दोस्तों, इस चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टीचर्स की क्वालिटीज़। आज का टॉपिक हमारा क्या है? 12 क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट टीचर्स। देखो, मैं इस चैनल पे अगर आप जुड़ के चल रहे हैं या मेरी और वीडियोस को आप देखें, हमारी टीम की ख्वाहिश ये है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तरफ जाएं। तो मेरा गुड टीचर्स से, अच्छे टीचर्स से सरोकार नहीं है, मेरा उन चीज़ों पे सरोकार है जिधर आप ग्रेट बने, जिधर आप ज़बरदस्त बेस्ट बने। तो ग्रेट होने के लिए क्या क्वालिटीज़ है, हम इस वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप कहीं पे भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, या आप इनमें से किसी मुल्कों में हैं, इस भाषा को, इस ज़बान को आप समझते हैं, तो आप इसे सर्कुलेट करें, ख़ास तौर से एजुकेशन सर्कल्स में, ताकि हमारा वो तबका, हमारे वो मुअज़्ज़िज़ टीचर्स, असातिज़ा जो इस शोबे से वाबस्ता है, वो इन पॉइंट्स को सुने और वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करें और इन्हांस करें। आप वो लोग हैं, असातिज़ा या टीचर्स वो हैं जो कौमों को बनाते हैं। क्वालिटी नंबर 1, मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ये नहीं कि आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, या आपको कहीं कोई जॉब नहीं मिली है, या हो सकता है कि आपको कहीं जॉब ना मिली हो और आप टीचिंग के प्रोफेशन में आ गए हो, बट नाउ यू आर इन ए वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। ये जो प्रॉफिट्स आए हैं, जो बड़े हमारे क्रिएटर ने इस दुनिया में लोगों को ग्रो करने के लिए, लोगों को मेंटल इंटेलेक्चुअल बेस बढ़ाने के लिए जिन लोगों को भेजा है, नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, आइम्मा है, जो भी बड़े लोग आए हैं, वो सारे के सारे टीचर्स थे। तो आप जिस फील्ड से वाबस्ता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोबल फील्ड। अब अगर इस फील्ड में आ गए हैं, तो जिस टॉपिक पर भी आपको बात करनी है, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपको चीज़ें खुद पता होनी चाहिए। ये सथाई सा पढ़ के ना आए हुए हो आप कि आपने कुछ सोचा यार कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, इनको क्या पता, आपने वैसे ही पेल दिया। यही वजह है कि जिसकी वजह से, देखो, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जो आपके यंगस्टर्स हैं, जिन्हें आप पढ़ाने के लिए आए हैं, वो हमारे क्रिएटर की न्यू क्रिएशन है। ठीक, वो इस दौर के बच्चे हैं, उनके दिमाग बहुत तेज़ है, उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। ये 1, 2, 3 चैनल देखकर ग्रो होने वाले बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है इंटरनेट के थ्रू। तो ये बहुत खुले हुए दिमाग हैं, इनके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक सतही सी बात करेंगे, दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग यू, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप सामने वाले पर इम्पैक्ट क्या दे सकते हैं। क्वालिटी नंबर 2 ये है कि आपको हमेशा रिफ्रेश करना है। हर क्लास से पहले अपने को रिफ्रेश करो और रीप्लान करो। अगर आपकी स्लाइड्स हैं तो ये ना करो कि वो आपने एक दफ़ा जो स्लाइड बना लिया वही चलाए जा रहे हैं आप। नो, यू हैव टू अगेन थिंकिंग। देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि थोड़ी थोड़ी रिसर्च होती थी, थोड़ा थोड़ा सा काम होता था। अब जितना 50 साल में रिसर्च करके डेवलपमेंट के काम होता था, अब उतना चंद महीनों में हो जाता है। तो हर वो क्लास जब आप जा रहे हो, तो आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अपने दिमाग में रिफ्रेश करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, और क्या कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, और क्या चीज़ें आ गई हैं, उसे रीप्लान करना है। अगर आप प्रोजेक्टर से प्रेजेंट करते हैं, या आपके पास पॉइंट्स हैं, या आप किसी को भी किसी हवाले से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो आपको नए ट्रेंड्स को पढ़ के जाना है। हर दफ़ा देखो क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पुरानी याद है और मैं ऐसी रट्टा लगा हुआ है मेरे दिमाग में और मैं यूँ ही पहुँच गया, तो ना मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, और जब मैं बोलूँगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा यार इसके दिमाग में ये चीज़ फ्रेश नहीं है, ये आय बाय शाय मार रहा है। देखो, ये आय बाय शाय मारने का ज़माना नहीं है। मैं आपके सामने ये वीडियो बोल रहा हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके, बहुत वर्किंग करके, ये पॉइंट्स को डिवाइड करके थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन, थोड़े वक्त में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वह वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप क्लास में खड़े हुए हो तो आपको फालतू बातें नहीं करनी है, आपको इधर उधर के गच्चे नहीं मारने हैं। वो स्टूडेंट्स को या जो आपके ऑडियंस से सुनने वाली उसको पता चल जाता है कि आप घुमा रहे हैं,
आपको घुमाना नहीं है, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होके अपने दिमाग में रिफ्रेश किए हुए हो पॉइंट्स, बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ा हुआ हो, नई चीज़ें, यार फ्री में चीज़ें अवेलेबल है सारी इंटरनेट के ऊपर, नए कॉन्सेप्ट्स देख लो, उस टॉपिक के ऊपर टेड टॉक देख लो, उस टॉपिक के ऊपर बुक्स की समरीज पढ़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर, उसको देख लो, नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने उसके बाद क्या रिसर्च की हुई, थोड़ी वर्किंग करो। आपको खुदा ने, आपके क्रिएटर ने ये मौका दिया है कि आप नए आने वाले, वो जो आपकी क्लास में जो लोग बैठे हुए ना, 20 बच्चों की क्लास है या 30 स्टूडेंट्स की या 50 की या 100 की, जितनी भी है, समझो वो 20, 30, 40, 50 जितने भी लोग हैं वो नए मौजूज़े हैं जो आपके क्रिएटर ने इस ज़मीन पर भेजे हैं। आप उन मौजूज़ों से बात कर रहे हो, आप उतनी नस्लों से, अगर 20 लोग हैं तो आप 20 नस्लों से बात कर रहे हो, उन पर इन्फ्लुएंस हो रहे हो। डू नॉट काउंट योरसेल्फ एज अ लाइट पर्सन, फोकस ऑन द थिंग, रिफ्रेश and replan, so your conversation, your things, your material will be very, very effective. Quality number 3, connect and engage people. Connect people through engagement. देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो रोस्ट्रम पे एक टीचर खड़ा हुआ है, वो गरीब बोले चले जा रहा है और स्टूडेंट किसी और दुनिया में बैठा हुआ है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि जो शानदार। देखो, आपको, अगर आप टीचर हैं तो आप ये समझो कि आपको आपके क्रिएटर ने उस फील्ड में डाल दिया है जो नबियों की, वलियों की फील्ड है। सारे नबी, सारे रसूल टीचर थे, सारे बड़े लोग, सारे लीडर्स टीचर थे, उन्होंने कौमों को मूव करा दिया। ठीक, तो आप एक नोबल फील्ड में आ गए। अब उस नोबल फील्ड में जब तो सही कि आप इतना काम करें, लोगों को कनेक्ट करके चलें, लोगों को इंगेज करें ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। सवाल पूछो लोगों से, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए। किसी को बेइज्जत नहीं करो, क्योंकि जिस लम्हे आप किसी को हिट कर देते हैं, आप किसी को बेइज्जत कर देते हैं, उसकी जो लर्निंग की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। आपको लोगों को कनेक्ट करना, ये नहीं कि आप स्टीरियोटाइप बोले चले जा रहे हैं, जो आप ऐसे रट्टा सा लगा के आए हुए, ये जो चीज़ें हैं आपको बस ये नहीं, यार मैं किस तरह से अपना पीरियड ख़त्म करूं, मैं बस बोलूं और चलूं, बस ठीक है अगली क्लास में निकलते हैं। डोंट डू दिस। बी एन ऑनेस्ट पर्सन, बी जस्टिफाई योर पोजिशन और अपनी चीज़ से कनेक्ट रहो, लोगों को कनेक्ट करो, लोगों को एंटरटेन करो ताकि लोगों को मज़ा आए उस चीज़ में। तो लोगों को कनेक्ट करके चलो, उनसे सवाल पूछो। अच्छी कम्युनिकेशन, मैंने कम्युनिकेशन की वीडियो में क्या कहा था, अच्छी कम्युनिकेशन क्या है, 50% बोलना और 50% सुनना। सामने वाले को सुनो, उन बच्चों के जहनों में सवालात को सुनो कि वो नए दौर के बच्चे, नए ज़माने के बच्चे, नए मीडिया को देखने वाले बच्चे, उनके जहन में क्या सवालात हैं, और फिर उन्हें कनेक्ट करके बताएंगे तो आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे बहुत अच्छा। क्वालिटी नंबर 4 is focus on real life application. देखो, हम ना क्या करते हैं कि बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं किसी चीज़ में कि जो बस चैप्टर में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है, वही हमने उनको रटा देना है, वही चीज़ें हमने बता देनी है। डोंट डू दिस। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे, अब अगर किसी को हमें गाड़ी चलाना सिखाना है, मैं दुबई में गया, गरगाश ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में गया, तो उन्होंने कहा जी पहले आपका साइंस का टेस्ट होगा। तो साइंस की एक क्लास हुई, थोड़े से रूल्स उन्होंने बताया, भाई सड़कों पे ये होता है, ये होता है, साइनेजेस ऐसी हैं। वो क्लास हो गई जी, थ्योरी की क्लास हो गई जिसकी वैल्यू 10-20% रही होगी। उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब आप जाएँ सड़क पे निकलें और आपको ड्राइविंग सीखनी है। तो हम एक इंस्ट्रक्टर के साथ गए, तो वहाँ क्लासेस होती है, उसने टेस्ट वेस्ट लिया, जितनी आपको ड्राइविंग आती है। मैं अपने मुझसे जितनी सीख के गया था या जो मुझे आती थी उसने थोड़ा करेक्ट किया, क्योंकि राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव का इशू था। अब उसके बाद जी सड़क पे आया और वो आ गया, और फिर हमने गाड़ी सीखी और टेस्ट हुआ और जी पास हो गया, उसमें निकल गया, तो लाइसेंस मिल गया। सोचो, अगर यही वाला काम आपके स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको करना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? गाड़ी किसने इन्वेंट की थी, गाड़ी का इन्वेंटर कौन था, पहली गाड़ी कौन सी आई, किताबों में इस तरह लिखा होता है ना भाई। फिर क्या हुआ, 3 पहियों की गाड़ी होती थी तो हाथ से गियर लगता था, तो रिवर्स नहीं होता। अब शुरू करेंगे आप हिस्ट्री से, और जी बंदे को पूरा रट्टे लग रहे हैं, तो टायर इतने साइज का होता था, तो दरवाजे इतने बड़े होते थे, तो विंड स्क्रीन ऐसा होता था। ओ भाई, अगले की गाड़ी सीखने का, चलाने का वक्त ही नहीं आया।
सोचो अगर यही वाला काम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट करने लगे तो कोई ड्राइविंग सीखेगा? वो साल भर गाड़ी के बारे में ही पढ़ता रहेगा, तो उसे तो ड्राइविंग आनी नहीं है। तो ये जो है ना, ये आउटडेटेड चीज़ें हैं। यार फलाने वो कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, वो टीचर पढ़ा रहा है फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो जी फलानी की चीज़ क्या होती है, तो जी वो बड़ी डिस्क कैसी आती थी, तो डॉस क्या होता था। यार मतलब दीज आर ऑल आउटडेटेड थिंग्स। डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ योर चिल्ड्रन इन दैट। क्या मिलेगा किसी को डॉस समझकर या फॉक्सट्रो समझकर या फ्लॉपी डिस्क को सीखकर या डेस्कटॉप को सीख। ओ यार एप्लीकेशन बताओ। जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है वो अपने बच्चों को नए नए गैजेट्स, नई नई एप्लीकेशन, नए नए प्रोग्रामिंग के ट्रेंड्स, नई चीज़ें सिखा रहे हैं, यूटिलिटी बता रहे हैं, चीज़ों को काम ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में वही जी पुराना, तो ये इतने में इन्वेंट हुआ था, तो जी सुपर कंप्यूटर 4 कमरों में था। यार टू हेल विद सुपर कंप्यूटर 4 कमरों में, ख़त्म हो गई ना बात यार। आज तो लैपटॉप में आ गया, आज तो सब कुछ मोबाइल में आ गया, तो ये सुपर कंप्यूटर की क्या बात करें। सो यू नो you have to go application side of thing। अब आप कोई से भी टीचर है किसी भी चीज़ के, मिसाल के तौर पे ज्योग्राफी है, अब वो ज्योग्राफी पुरानी चीज़ों का पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, यार उन चीज़ों को कनेक्ट करो। हिस्ट्री अगर कोई अच्छे से समझ ले तो वो अपनी आज की ज़िंदगी में बहुत अच्छे से ट्रेंड समझने का आदी हो जाएगा कि इस दुनिया का ट्रेंड क्या है। ज्योग्राफी कोई समझ ले तो वो बहुत अच्छे से इस दुनिया को यूटिलाइज करने लगेगा। इसी तरीके से बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एप्लीकेशन साइड। बेटा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट के लिए ये लाजमी है। 10% इंपॉर्टेंस दे लो, कौन कब पैदा हुआ था, क्या हुआ था, वो जो सारी बुकिश चीज़ें। देन 90% इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है कि आपको एप्लीकेशन साइड पर उतरना है कि बेटा आपको मैं ये बता रहा हूँ और इसको आपको आपकी ज़िंदगी में इस तरह से अप्लाई करना है। ये एक स्किल है, ये एक टूल है। मेरी क्लास में इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके इल्म में ये इजाफा होने वाला है और इसको आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। देखो वो अक़वाम जो हमसे आगे हैं, वेस्ट की अक़वाम, वो अपने बच्चों को इस वक्त बुकिश चीज़ें, अब इकोनॉमिक्स में जी एडम स्मिथ ने क्या कहा था, इनविजिबल हैंड क्या था यार, क्या कहा था उसने, कीन्सियन थ्योरी क्या थी, वो थी यार कीन्सियन थ्योरी। लेकिन अभी आज के ज़माने की इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मॉडल्स कैसे अप्लाई होते हैं, माइक्रो के कैसे अप्लाई होते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है। इन चीज़ों को एप्लीकेशन साइड के ऊपर लेके जाए। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं के भी टीचर हैं आप, लेकिन टेक योर स्टूडेंट्स, पीपल टुवर्ड्स एप्लीकेशन साइड। जितना उस चीज़ को अप्लाई, अब वो आपको खुद नहीं आता होगा तो भाई आपको अगर खुद नहीं आता है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन नॉट डू द जस्टिस विद योर प्रोफेशन। सो लर्न द एप्लीकेशन ऑफ योर टॉपिक, ऑफ योर सब्जेक्ट and get it and give it to your students कि वो अप्लाई कैसे करेंगे, उनको मज़ा आएगा। देखो कंप्यूटर भी लड़के सीखते हैं, लड़कियां सीखती हैं, वो फ़ौरन टक इंस्टाग्राम पे भी पहुंच गए, फेसबुक पे भी पहुंच गए, जो भी गैजेट्स हैं उसको फ़ौरन अप्लाई करता है। वो फेसबुक की हिस्ट्री तो कोई नहीं पढ़ता ना। तो एप्लीकेशन साइड के ऊपर जाओ। एप्लीकेशन will give them, will empower them and keep their interest moving। क्वालिटी नंबर 5 ये है कि बी क्लियर एंड ऑनेस्ट इन कम्युनिकेशन। देखो पहली चीज़ ये होती है कि हम जब बात कर रहे होते हैं ना टीचर्स, तो क्लैरिटी नहीं होती, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता ये क्या बोल रहा है। दूसरा अक्सर ये देखा गया है कि वो टीचर आए क्लास में, उनका यार ये क्लास में टेढ़े लड़के लड़कियाँ हैं, उन्होंने आके किसी का एक को पकड़ के डांट दिया, खींच दिया। अब साहब बकिया सारे लोग सहम गए। अब वो टीचर आया, स्टीरियोटाइप बोलना शुरू हो गया, बोल बोल के जी पीरियड ख़त्म हुआ, किसी की समझ में आया, किसी की समझ में नहीं आया। उसने कहा भाई मैंने अपना काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ, आप डुएल विद यू, आपकी समझ में आया, आपकी समझ में नहीं आया, तो मेरी इससे कोई गर्ज नहीं है। आप अपने प्रोफेशन से जस्टिस नहीं कर रहे, प्लीज़ माजरत के साथ, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग ऑनेस्टी विद योर प्रोफेशन। आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करना है कि मैं इन लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं इनको एम्पावर कर सकूँ, इनको एजुकेट कर सकूँ, और मेरी जो कम्युनिकेशन है, मेरे जो जुमले हैं वो क्लियर हों। देखो यूजुअली देखा गया है कि जनरेशन गैप है, जो पढ़ा रहा है वो एक पुरानी जनरेशन से है, जो सीखने वाले हैं वो एक नई जनरेशन से है, तो ऑलरेडी एक जनरेशन गैप है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उनके दिमागों में उतरें।
जैसे मैंने आपसे पुराने पॉइंट में कहा कि उनसे सीखो, उनके साथ कनेक्ट करो, उनको इंगेज करो चीज़ में, लेकिन क्लियर हो जो भी आपके वर्ड्स हैं। अब अगर आप कोई कोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसे मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा ये सोचो कि यार ये जो लोग बैठे हुए हैं इनकी ये वोकैबुलरी होगी, कहीं मैं बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी तो नहीं बोल रहा हूँ ऐसी जो मुश्किल हो रही है, सामने वाले की समझ में नहीं आ रही, कहीं कोई मैं ऐसी की टर्म्स तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो इनकी समझ में नहीं आ रही और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ऑलवेज ये सोचते रहो कि यार ये बच्चा कोई कहीं अटक तो नहीं रहा है, और प्यार से बात करो, हर एक से प्यार से, इज्जत से बात करो, क्लैरिटी के साथ बात करो। जो भी चीज़ आपको ऐसे फील होना चाहिए, हर वक्त ये सोचना चाहिए यार ये कहीं बच्चे फंस तो नहीं रहे होंगे, मैं सवाल पूछ के तो देखूं, प्यार से, इज्जत एहतराम के दायरे में रहते हैं, कहीं बच्चा सहम कहाँ जाए कि इसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्यार से सवाल करो और बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन। क्वालिटी नंबर 6 ये है कि हैव ए प्लेजेंट पर्सनैलिटी विद ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड एटीट्यूड। देखो ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, हो सकता है आप अपने घर में किसी चीज़ में स्ट्रेस में चल रहे हो, किसी चीज़ में मसलों में चल रहे हो, लेकिन जब आप आके अपनी जगह पर खड़े हो जाएं कि अब मुझे बात करनी है फलाने टॉपिक के ऊपर, तो आपको वो तमाम चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी है। आपको एक खुशनुमा, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई पर्सनैलिटी रखनी है और हमेशा लोगों से प्यार से बात करनी है, क्योंकि अगला स्टूडेंट हो सकता है आपके स्ट्रेस में हो कि यार ये आपके हाथ में ना उसको मार्क्स देना, या आपके हाथ में ना उसके टेस्ट लेना, या उसको बेइज्जत कर देना। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना। आपकी शख्सियत आपके स्टूडेंट्स की नज़र में जो आपसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं एक प्लेजेंट शख्स की होनी चाहिए, जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहता हो। कि ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा और आपको ये लगा कि यार वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, या वो मुझ पे कोई चुटकुले छोड़ रहा है, या कोई मस्ती कर रहा है। हो सकता है कि लोग ये करें भी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उससे बहुत इज्जत से, तमीज़ से बात करनी है और उससे कहना हाँ बेटा आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम या तो ये बात अभी आगे आ रही है या मैं आपकी ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपसे कोई डरे नहीं। ऐसी ड्रैकुला की पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो टीचर यार ये अजीब जलील कर देगा मुझे सबके सामने। नहीं, आपको प्यार से बात करनी है, लेकिन हिज़्ब मरातिब का भी ख्याल रखें कि एक हद तक मजाक करें। ये नहीं कि स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि वो चीपनेस आनी शुरू हो गई क्लास में और वो अजीब कहते लग रहे हैं। नो, एक अपना एक वक़ार रखें, एक अपनी एक पर्सनैलिटी रखें और उसके बाद लोगों से इस तरीके से बात करें कि लोग आपसे बात करने में डरे नहीं और आप उनकी किसी बात को नेगेटिव नहीं लें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको वो चीज़ एक्सप्लेन करें और इस सोच के साथ कि यार, और अप्रिशिएट भी करेंगे, यार तुम्हारी ये सवाल बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी यू आर थिंकिंग। देखो अप्रिसिएशन जो होती है ना, असल अब हमारा काम क्या है, टीचर्स का काम क्या है, जो इंसानी जिस्म है या जो स्टूडेंट्स है इनके जिस्म में, इनके दिमागों में, इनके दिलों में बहुत सारी काबिलियतें, बहुत सारी सलाहियतें, बहुत सारी एबिलिटीज़ छुपी हुई है। हमारा काम क्या है, अप्रिशिएट करके, उनको मोबिलाइज करके, उनको मोटिवेट करके वो चीज़ें एक्टिवेट करा दो। अगर किसी को आपने वो चीज़ें उसके जहन में, उसके दिल में खुशी क्रिएट करवा दी, उस सब्जेक्ट को लेके मज़ा क्रिएट करवा दिया, तो बस फिर वो जो एक चीज़ नुमू होगी दिल में, जो एक ग्रोथ होगी जिस पे वो खुद इग्नाइट हो जाएगा और खुद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी। चीज़ को मुश्किल नहीं बनाओ, चीज़ को आसान बनाओ, उसमें खुशी पैदा करो, वो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे और खुदा ताला आपका क्रिएटर आपको इसकी जज़ा भी देगा। आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नबियों का प्रोफेशन है, आपको जज़ा मिलेगी और ये एक सदका जारिया रहेगा।